Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6. In this lecture we will discuss a linear combination of vectors in vector spaces. Let V be a vector space over a field F. Let V1, V2, V3 up to Vn are vectors in V. Then any vector V of the form alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus and so on alpha n Vn, where alpha i's belong to F, is called a linear combination of V1, V2 and Vn. देखिए, अगर V एक वेक्टर स्पेस है एंड F एक स्केलर फील्ड है, V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F. अब हमने एक वेक्टर लिया V, स्मॉल v एक वेक्टर लिया वेक्टर स्पेस से, और ये n वेक्टर्स लिए वेक्टर स्पेस से. अब अगर आपने इस V को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये कि V वेक्टर को आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो V लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ V1, V2 अप टू Vn का. अगर एक वेक्टर V को आप इस तरह लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 अप टू अल्फा n Vn. सो इसका मतलब ये होगा कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3 अप टू Vn, वेयर अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर स्केलर्स बिलोंगिंग टू द फील्ड F. सो सिंपल डिफिनीशन है लीनियर कॉम्बिनेशन का. अगर V एक वेक्टर है और V1, V2 अप टू Vn अदर वेक्टर है, और आपने V को V1, V2, Vn के इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये V लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ इस इन वेक्टर्स V1, V2 अप टू Vn का. फॉर एग्जांपल, लेट V इज इक्वल टू R स्क्वायर. वेक्टर स्पेस R स्क्वायर है, V1 1 2 एंड V2 1 3 हमने R स्क्वायर से लिए क्योंकि R स्क्वायर में ऑर्डर पेयर्स होते हैं, सो इसलिए ऑर्डर पेयर्स हैं. एंड स्केलर हमने लिए अल्फा 1 इक्वल टू 2, अल्फा 2 इक्वल टू -3, और V हमने लिया, ये स्मॉल v हमने लिया -1 -5. अब अगर आपने ये वेक्टर -1 -5 को इस फॉर्मेट में लिख दिया कि V इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2, अगर आपने इस फॉर्मेट में लिख दिया तो ये V लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दो वेक्टर्स का. तो देखिए, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 इज इक्वल टू V, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है. तो देखिए, अल्फा 1 हमने 2 लिया, V1 हमने 1 2 लिया है, अल्फा 2 हमने -3 लिया है, V2 हमने 1 3 लिया है, और V हमने -1 -5 लिया है. तो देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करें. अगर इससे -1 -5 आता है तो ये -1 -5 लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दो वेक्टर्स 1 2 और 1 3 का. तो देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और ये -3, सो 2 -3 इक्वल टू -1. ये 2 2 4 4 -3 -3 -3 -9, so 4 - 9 equal to -5.
इसका मतलब है कि -1 -5 को हम इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो -1 -5 इज द लीनियर LC, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। नाउ आप इन स्केलर्स को तब्दील करें टू और -3 को, सो आपके पास यहां एक दूसरा वेक्टर आएगा। सो वो दूसरा वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यूजिंग डिफरेंट स्केलर्स we can find infinite number of linear combinations of V1 and V2। अगर आप स्केलर्स को डिफरेंट यूज करते हैं तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्केलर्स यूज कर सकते हैं। इस तरह आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ another example, let V is equal to R square। Now V equal to R square, हमने वेक्टर स्पेस लिया। Can we write V is equal to -1 3 -1 -3 is a linear combination of U1 equal to 2 4 and U2 equal to -3 -9। क्या आप इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? यहां तो हमने स्केलर्स बाय इंस्पेक्शन लिए। हर एग्जांपल में हम बाय इंस्पेक्शन नहीं ले सकते, हम फाइंड करेंगे स्केलर्स। लेट x एंड y बी स्केलर सच दैट y x और y हमने दो स्केलर्स लिए, x u1 प्लस y u2 इज इक्वल टू v। अगर हमने ये कॉम्बिनेशन लिख दिया और स्केलर्स हमने रियल नंबर्स फाइंड किए, तो ये v इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, हमने v को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और स्केलर लिए x और y। अब फाइंड करेंगे कि these two scalars are real numbers। so x u1 की जगह 2 4 प्लस y u2 की जगह -3 -9 और v की जगह -1 -3। हम स्केलर रियल नंबर फाइंड करेंगे। देखिए स्केलर मल्टीप्लाई करें 2x 6x -3y -9y और ये अपनी जगह लिख दें। नाउ 2x -3y एंड 6x -9y ऑर्डर पेयर्स है, हम इस तरह लिख सकते हैं -1 -3। अब ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर करें, सो 2x -3y इक्वल टू -1, 6x -9y इक्वल टू -3। अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। नाउ इस इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x और y फाइंड करते हैं। सो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट लेते हैं। 2x का कोएफिशिएंट है, -3y का, सिमिलरली 6 एंड -9। और जो राइट साइड है हम इसको इस कॉलम वेक्टर में लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे -1 -3। नाउ एक रो ऑपरेशन करें, R2 -3 R1, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और R2 से माइनस करें। सो 3 एंड 2 6 आएगा, 6 - 6 0 आएगा। सिमिलरली -9 से आप 3 -3 9 माइनस करें तो 0 आएगा। -3 से आप +3 ऐड करें तो -3 एंड -1 3 आएगा। सो -3 + 3 = 0। ये सारा कॉलम 0 हुआ। अब एक इक्वेशन रह गया, बट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, or the system has one free variable,
सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। अब इसमें एक सॉल्यूशन ये भी है, फॉर एग्जांपल वन सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ 1 पुट करें, यहाँ भी 1 पुट करें, 2 - 3 आएगा, -1 इक्वल टू -1, लेफ्ट और राइट साइड बराबर होंगे। सो इसका मतलब है कि स्केलर्स हमने फाइंड किए रियल नंबर्स, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, 1 u1 प्लस 1 u2 इज इक्वल टू v। अगर आप यहाँ भी 1 लिख दे और यहाँ भी 1 लिख दे तो लेफ्ट साइड पे आपको आएगा -1 -3। इसका मतलब है कि -1 -3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स यूजिंग द स्केलर 1 and 1, x and y both are 1. Hence v is linear combination of v1 and v2. आप स्केलर्स को डिफरेंट ले सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप को ये लीनियर कॉम्बिनेशन आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस वेक्टर्स का आप डिफरेंट स्केलर को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन और एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स क्लियर हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग।